नमस्कार, मैं डॉक्टर गरिमा सिहाग, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका वेलकम है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने इंग्लिश मीडियम के लिए प्रेसिडेंट टॉपिक जो है वो डिस्कस किया था और आगे हम बढ़ते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। सो The post of president is vested with the substantial power in various fields. As we know, the Article 53 जो है Article 53 vest all the executive powers in president, and he execute all these powers with the help of officers or subordinate under him. So all the substantial powers in the various field are executed by president. But as we know, the post is a constitutional formality in a parliamentary setup. क्योंकि हमने संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया है, पार्लियामेंट्री सेटअप को अपनाया है, तो ये जो पद है, ये जो पोस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्मेलिटी की तरह है। ये हमें याद रखना है। वी हैव टू रिमेंबर इट। So the president has to function according to the advice of the prime minister and his council of minister. It's clear? Therefore, his role is that of a ceremonial head. क्योंकि हमने उनको सेरेमोनियल हेड या टिटुलर हेड या नाममात्र की कार्यपालिका प्रेसिडेंट को क्यों कहा है, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और क्यों कहा है, वाई, द रीज़न इज डैट द प्रेसिडेंट इज अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव एंड दैट्स वाई वी आर अडॉप्टिंग we had adopted parliamentary form of government, and it's a basic feature of parliamentary form of government that there are two executive, nominal executive is president and the real executive is prime minister. So we shall हम आगे बढ़ते हैं। जो फर्स्ट पावर है प्रेसिडेंट की वो है एग्जीक्यूटिव पावर। तो एग्जीक्यूटिव पावर जो है, क्या होता है एग्जीक्यूटिव, व्हाट इज एग्जीक्यूटिव पावर, वॉट टू एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब होता है फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दैट पॉलिसी, नीति का निर्माण, नीति का क्रियान्वयन। तो पॉलिसी इज वॉट एवर टारगेट्स वी वॉन्ट टू अचीव इन फ्यूचर, दैट फॉर्मेट इज पॉलिसी। सो डिटर्मिनेशन ऑफ द पॉलिसी, कैरिंग दैट पॉलिसी इन टू एग्जीक्यूशन, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, किसी भी कानून की निर्माण की प्रक्रिया का प्रारंभ करना, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक और आर्थिक कल्याण की बात, वो भी पॉलिसी में, पॉलिसी के थ्रू ही इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी। सो ऑल दीज फंक्शंस आर कैरिड अंडर, या अम्ब्रेला जो टर्म है वो क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर्स। सो द कैरिंग ऑन और सप्रेशन ऑफ द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट इज द पावर या इज द सब्सटेंशियल पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। President has an important role to play both in national, home and international affairs. As we know, the direction of foreign policy is decided by the executive. And president is nominal executive, so important role, he have to play an important role both in national and international affairs. Next one is in executive powers, he has to make so many important appointments. For example, leader of the majority party, he invites leader of the majority party in the Lok Sabha to act as the prime minister. जो व्यक्ति लोकसभा में मेजॉरिटी में बहुमत में होता है, जिसकी सरकार बहुमत में होती है, जो लीडर होता है पार्टी का, वही प्राइम मिनिस्टर होता है, तो उसे इनवाइट करने का काम। और ऑन द एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट ही अपॉइंट्स ऑल द अदर मिनिस्टर्स, एलोकेट पोर्टफोलियो, सारे मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है। किसके एडवाइस से करता है, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस से करता है। और जिस मिनिस्टर को जो डिपार्टमेंट या जो मिनिस्ट्री देनी है वो कौन डिसाइड करता है, प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर किसको कहता है, प्रेसिडेंट को कहता है। सो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ही अपॉइंट्स ऑल अदर यूनियन मिनिस्टर्स। इसी में एग्जीक्यूटिव पावर में डिफीट ऑफ द गवर्नमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस एंटाइटल द प्रेसिडेंट टू कॉल द लीडर ऑफ द अपोजिशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट। अगर ऐसा हो जाए कि
गवर्नमेंट जो है क्योंकि गवर्नमेंट को अपना बहुमत साबित करना होता है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। अगर वो डिफीट हो जाए, नहीं साबित कर पाए, तो प्रेसिडेंट के पास क्या होता है कि ही कैन कॉल द लीडर ऑफ द अपोजिशन, प्रतिपक्ष के नेता को बुला सकता है कि आप गवर्नमेंट का फॉर्मुलेशन कीजिए। और इन केस ऑफ पीएम डाइज इन ऑफिस, अगर ऐसा हो जाए कि पीएम अपने ऑफिस में रहते रहते ही उनकी मृत्यु हो जाए या रिज़ाइन कर दे, या कोई भी पार्टी, अगर उसकी पार्टी बहुमत खो दे, वो पार्टी में गवर्नमेंट बनाने की स्थिति में ना हो, देन द प्रेसिडेंट लाइक द ब्रिटिश मोनार्क, क्योंकि ब्रिटेन में भी ऐसा होता है, मे एक्सरसाइज हिज पर्सनल जजमेंट इन चूजिंग द सक्सेशन ऑफ द आउटगोइंग प्राइम मिनिस्टर। सो जब जो डिस्क्रिशन है, पर्सनल जजमेंट है, जो वो कौन उत्तराधिकारी होगा, कौन उसको उस पोस्ट को सक्सीड करेगा, ये प्रेसिडेंट डिसाइड कर सकता है। कब? प्राइम मिनिस्टर डाइज इन ऑफिस, रिजाइन और नो पार्टी इज एबल टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उस सिचुएशन में। इसी में आगे आर्टिकल 75(2) कहता है कि द मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। सारे जो मिनिस्टर्स हैं इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, वो सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट अपनी पोस्ट पर रहेंगे। पर ये जो आर्टिकल 75(2) है, इसे आपको आर्टिकल 75(3) के साथ को रिलेट करके समझना है। 75(3) क्या कहता है? स्टेट्स दैट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस ऑफ द पीपल। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। आर्टिकल 75(2) शुड बी रीड आउट विद आर्टिकल 75(3). तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो है वो आपको हैज़ टू रीड टुगेदर विद द वर्ड कॉन्फिडेंस ऑफ द लोकसभा, यानी कि द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट जो टर्म है मीन्स प्लेजर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है। इट इज़ एक्चुअली द प्रेरोगेटिव ऑफ द पीएम, ये पीएम का ही विशेषाधिकार है। और डिसमिसल ऑफ इंडिविजुअल मिनिस्टर इज पॉसिबल ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द पीएम and that of the entire council or will of the Lok Sabha. So if a PM if PM enjoys the majority support in the Lok Sabha, then president is not able to remove him. So these are the basic executive powers. I also want to mention some of the more powers that you have to include in your answer. So some of the more basic executive powers are that president also appoints the chief judge and other judges of the Supreme Court, chief justice or other judges of the Supreme Court, all the judges of the High Court, attorney general जो कोई constitutional position है, अटर्नी जनरल को भी नियुक्त करता है। कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी कि CAG जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उनको भी नियुक्त करता है प्रेसिडेंट। गवर्नर्स को नियुक्त करता है। द चीफ कमिश्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरी, जो हमारे यूनियन टेरिटरी हैं जो कि अभी 7 हैं, उनके जो चीफ कमिश्नर्स हैं उनको नियुक्त करता है। द चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के उसके जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं और जो बाकी के मेंबर्स हैं उनको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। और द इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन एंड द लैंग्वेज कमीशन, इन सभी के मेंबर्स और अध्यक्ष को नियुक्त करता है। He is also empowered to set up interstate council charged with the duty of investigating into and advising on disputes between the states. जो इंटर स्टेट काउंसिल है, अंतर जो राज्य परिषद होती है, उसको जो है उसकी जो ड्यूटीज़ हैं या उसको एम्पावर्ड करने का और जो भी इससे रिलेटेड फंक्शंस हैं वो सभी राष्ट्रपति करता है। ही ऑल्सो बेस्टोज टाइटल्स एंड अवार्ड्स, जितने भी पद्म श्री, पद्म भूषण सब दिए जाते हैं राष्ट्रपति देता है। बिसाइड्स द प्रेसिडेंट अपॉइंट, इसी के साथ जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द आर्मी, हेड ऑफ द नेवी, हेड ऑफ द एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन के चेयरमैन, इन सभी को नियुक्त करता है। यानी कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं आप देख लीजिए ऑल ओवर इंडिया में, वो सभी कौन अपॉइंटमेंट करता है? प्रेसिडेंट करता है। सो ऑल इंपॉर्टेंट डिसीजंस पर्टेनिंग टू वॉर एंड पीस आर टेकन इन दिस कमिटी। ये जो नेशनल सिक्योरिटी कमिटी है इसमें सारे इंपॉर्टेंट जो डिसीजंस होते हैं वॉर और पीस के वो लिए जाते हैं। देखिए अब एक चीज़ आपको समझनी है कि ये पीएम की प्रेजेंस में होता है सब कुछ, और इट इज़ द पीएम, असली में तो क्या है, रियल एग्जीक्यूटिव कौन है? पीएम है, हु मेक्स ऑल द इंपॉर्टेंट और क्रूशियल डिसीजंस और इवेंचुअली विच आर एंडोर्स्ड बाय द प्रेसिडेंट। सो
प्रेसिडेंट जितने भी एम्बेसडर्स, डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव्स, जितने भी इम्पॉर्टेंट जो ट्रिटीज़ होती हैं, कन्वेंशंस होती हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट जो फंक्शंस होते हैं, तो उन सभी को जो इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो ट्रिटीज़ होती हैं हमारी फॉरेन की पॉलिसी, तो वो सभी देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर होती है, और इन सभी एग्जीक्यूटिव पावर्स को एग्जीक्यूट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है, क्योंकि प्रेसिडेंट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड। तो सारे जो काम हैं, सारे एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं, प्रेसिडेंट के नाम से होती हैं। लेकिन क्या होता है कि जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो पीएम है, तो इट इज़ द विल ऑफ द पीएम। ये पीएम की इच्छा है कि कैसी फॉरेन पॉलिसी होनी चाहिए, कैसा जो है एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन कैसा होना चाहिए, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, प्रमोशन ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक वेलफेयर, डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ऑल दीज इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स, ये सभी किसे क्या पद देना है, किस पोजीशन पे लाना है, यानी कि जो भी फॉर्मेट है, जो भी पॉलिसी है, सभी कुछ एग्जीक्यूटिव फंक्शंस जो हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से किए जाते हैं, लेकिन बेसिकली करता कौन है? पीएम करता है। इसी के साथ आर्टिकल जो 78 है वो पीएम को और प्रेसिडेंट को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है? क्योंकि प्रेसिडेंट को राइट है कि वो पीएम से जो भी इंफॉर्मेशन है लेना चाहता है, यू वांट टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट एनी मैटर, तो ही कैन get that. So right to obtain information from the prime minister, it is mentioned in the article 78. It is the duty of the pm, it is the duty of the pm to communicate to the president all the important decisions of the council of ministers. जो भी इम्पॉर्टेंट पॉलिसी या जो भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस हो रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में, या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में चल रहा है, या कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे किसी मिनिस्टर ने डिसीजन ले लिया, बाकी मिनिस्टर्स ने नहीं लिया, या उसको डिस्कस करना जरूरी है, ऐसे जितनी भी बातें हैं ये आर्टिकल 78 में मेंशन है कि प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू ऑब्टेन एनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर. आर्टिकल 78 मेंशंस दिस. So all the important powers, all the important decisions relating to the administration of the affairs of the union, या proposal for legislation, या to furnish information to the president, ये सभी जो है आर्टिकल 78 में है. तो ये सभी जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हमने डिस्कस की, ये सभी कार्यपालिका जो शक्तियाँ हमने डिस्कस की, ये सभी आपको ध्यान रखनी है. इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है आप समझ चुके हैं कि जो भी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हैं, जो भी मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट है, पीएम का अपॉइंटमेंट है, जितने भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के अंदर, या जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर्स में क्या क्या आता है, फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, एग्जीक्यूशन, इनिशिएशन ऑफ लेजिस्लेशन, मेंटेनेंस ऑफ ऑर्डर, या आपका डायरेक्शन ऑफ फॉरेन पॉलिसी, तो ये सभी बातें एग्जीक्यूटिव पावर्स में इंक्लूड होती हैं. और एग्जीक्यूटिव पावर्स को अच्छे से एंजॉय किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन जो रियल मेन पावर्स जिसके डायरेक्शन में ये पावर्स एग्जीक्यूट होती हैं वो कौन होता है? पीएम होता है. थैंक यू.